नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। वो लड़की ग्रेजुएशन करने के बाद अपना गांव छोड़कर ऋषिकेश आई थी ताकि नौकरी कर अपने परिवार के खर्च में हाथ बटा सके, पिता के बोझ को हल्का कर सके। उसने ऋषिकेश के एक रिजॉर्ट में नौकरी भी शुरू की थी, लेकिन नियति का खेल देखिए, वो अपनी पहली सैलरी भी नहीं ले पाई थी। उससे पहले ही उसका कत्ल कर दिया गया था। एक परिवार का आसरा बुझ गया। एक लड़की को अपने मालिक के गलत कामों में साथ देना महंगा पड़ गया। परिवार ने केस लड़ा, सामने रसूखदार थे, लेकिन हौसला डिगा नहीं और शुक्रवार को जिला कोर्ट ने उसकी हत्या के 3 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। देखिए खास रिपोर्ट, फैसले जिनका था इंतजार। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोटद्वार जिला अदालत ने तीनों दोषियों रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य और उसके 2 कर्मचारियों सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों दोषियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोटद्वार जिला कोर्ट ने इस मामले में 2 साल 8 महीने की सुनवाई के बाद ये फैसला दिया है। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में आज कोटद्वार न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया है। सुबह तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया था और 2 बजे सुनाए गए अपने फैसले में कोर्ट ने पुलकित आर्य समेत तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई और इसके साथ ही पीड़ित पक्ष को 4 लाख रुपए का मुआवजा की धनराशि भी देने के आदेश दिए। कोर्ट ने इस मामले को बेहद संवेदनशील माना और कोर्ट ने ये भी कहा कि ये जो अदालत का आदेश है, ये समाज के लिए एक आईना होगा और अपराधियों को इस तरह के कृत्य करने से बचना होगा। आपको बता दें कि ऋषिकेश में पुलकित आर्य के रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम करने वाली अंकिता 18 सितंबर 2022 को गायब हो गई थी और 24 सितंबर 2022 को अंकिता का शव चीला नहर में मिला था। सौरभ भास्कर और अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता को 302, 201 और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम में सजा सुनाई गई है और इसमें 302 में आजीवन कारावास, 50,000 रुपये जुर्माना न देने के उसमें 1 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास और सौरभ भास्कर को 201 में 5 वर्ष का कारावास, 10,000 रुपये जुर्माना न देने के उसमें 2 माह का अतिरिक्त कारावास। सौरभ भास्कर को और अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता को 5(1) घ अनैतिक देह व्यापार अधिनियम में 5 वर्ष का कठोर कारावास। कोर्ट की ओर से सजा सुनाए जाने के बाद भी अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी खुश नहीं दिखे। पिता का कहना है कि वो आरोपियों को फांसी देने की मांग कर रहे थे और चाहते थे कि माता पिता के जिंदा रहते हुए उनकी बेटी के हत्यारों को फांसी मिले। कोर्ट का न्यायालय का जो अंतिम फैसला था और जिस तरह से इन्होंने उनके लिए आरोपियों को जो आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने मेरी निर्दोष लड़की को मारा है, तो मैं तो शुरू से कहना चाहता हूँ, कह रहा था कि भाई मौत के बदले मौत। तो हम हमारे जीते जी इनको तो फांसी की सज़ा होनी चाहिए थी, क्योंकि हम आज हैं तो कल नहीं है, पर लेकिन हम चाहते थे कि भाई हमारे सामने इनको जो है फांसी की सज़ा होनी चाहिए थी। अंकिता के पिता ने सरकार पर भी आरोप लगाया है कि आरोपी के रिजॉर्ट को गिराकर सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई है ताकि सफेद पोश नेताओं पर आंच न आने पाए। और दूसरा ये है कि जिस तरह से रेनोवेशन ने जो रिजॉर्ट तोड़ा, वीआईपी जो अजय कुमार था, आरएस का नेता था, उनको उनके जो सबूत थे वहाँ रिजॉर्ट में जो रेनोवेशन द्वारा तोड़े गए सरकार के दबाव में, वो जानबूझ के इसलिए तोड़े गए ताकि इसमें वीआईपी का पता न चल सके। कोर्ट से फैसला सुनाए जाने से पहले कोर्ट के बाहर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई थी। फांसी की मांग करते हुए लोग नारे लगा रहे थे। उनके हाथों में पोस्टर और बैनर भी थे। सजा देने से पहले कोर्ट के बाहर अंकिता की मां अपनी बेटी को याद कर भावुक हो गई थी और कह रही थी कि फैसले के दिन का बेसब्री से इंतजार था। इस दिन का हमें बहुत इंतजार था। एक माँ ही समझ सकती है कि उसने अपने फूल से बेटे को मेरे बेटे का कोई अपराध नहीं था, उसके बाद भी मेरे बेटे को ऐसे नरक बने हमने 3 साल कैसे गुजारे हमें जानते हैं।
आज 22-23 साल की होती है। 19 साल की अंकिता ऋषिकेश के वनंतरा रिसोर्ट में बतौर रिसेप्शनिस्ट काम करती थी। अंकिता ने 12वीं के बाद होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया था और पिता पर परिवार का बोझ कम करने के लिए वो नौकरी करने ऋषिकेश आ गई थी। लेकिन जिंदगी की पहली तनख्वाह मिलने से पहले ही अंकिता की जिंदगी ही खत्म हो गई। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि अंकिता हत्याकांड में कब क्या क्या हुआ। 18 सितंबर 2022 को ऋषिकेश के वनंतरा रिसोर्ट से लापता हुई थी अंकिता और 19 सितंबर 2022 को अंकिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। 20 सितंबर 2022 को राजस्व पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज हुई और 21 सितंबर 2022 को हत्या के आरोप में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। 23 सितंबर 2022 को कोर्ट ने आरोपी पुलकित, सौरभ और अंकित को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। 24 सितंबर 2022 को घटना के 6 दिन बाद चीला नहर बैराज से अंकिता का शव बरामद हुआ और 24 सितंबर को ही डीआईजी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया। 19 दिसंबर 2022 को तीनों आरोपियों के खिलाफ 500 पेज की चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई और 30 मई 2025 को कोटद्वार कोर्ट में तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। आर्य, सौरभ, भास्कर, अंकित उत्तर आर्य में 302, 201, 304, 354 डी और अनैतिक व्यापार अधिनियम था और सौरभ भास्कर पर 302, 201 अनैतिक देह व्यापार अधिनियम था। अंकित पर 302, 201 और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम था। जब पुलिस ने रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्या से पूछताछ की थी तो पुलकित ने पुलिस को झूठी कहानी सुना दी थी। उसने बताया था कि अंकिता रिजॉर्ट के ही एक कमरे में रहती है और कई दिनों से मानसिक तनाव में गुजर रही थी, इसीलिए वो अपने दोस्तों के साथ उसे ऋषिकेश घुमाने ले गया था। लौट कर आने के बाद सब अपने कमरों में सो गए थे, लेकिन अंकिता अगली सुबह अपने कमरे से गायब थी। लेकिन पुलिस की पड़ताल में झूठ पकड़ा गया। कर्मचारियों से पूछताछ में पता चला कि जाते समय अंकिता साथ में तो थी, लेकिन लौटते समय अंकिता साथ नहीं थी। पुलिस ने रास्ते में लगे सीसीटीवी की फुटेज को भी खंगाला तो यही पता चला कि ऋषिकेश 4 लोग गए थे, लेकिन 3 ही लोग वापस लौटे। जब पुलकित पर सख्ती बरती गई तो उसने बताया कि उसने ही अंकिता को गंगा में धकेल दिया था। बाद में रेस्क्यू एजेंसियों ने अंकिता का शव चीला नहर से बरामद किया था। और साथ ही आप जानते हैं कि उत्तराखंड में सितंबर 2022 में जब ये घटना घटी तो जनभावनाओं का ज्वार उमड़ा हुआ था। बहुत बड़े आंदोलन हुए थे न्याय दिलाने के लिए अंकिता भंडारी को। उसके बाद तमाम गतिविधियां हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उस समय पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए की धनराशि दी थी और इसके साथ ही घर से एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी थी। और मुख्यमंत्री ने लगातार इसकी पैरवी भी कराई, प्रोसिक्यूशन को निर्देशित भी किया और हाईकोर्ट को चिट्ठी लिखी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को चला जाए ताकि जल्द न्याय मिल सके। पुलकित आर्य उत्तराखंड के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता विनोद आर्य का बेटा है। पुलिस जांच में सामने आया है कि पुलकित अंकिता पर गलत काम करने का दबाव डालता था और कहा न मानने पर नौकरी से निकालने की धमकी भी देता था। अंकिता ने इसका विरोध किया था, जिस कारण पुलकित ने उसे गंगा में डुबो दिया। बाद में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने रिजॉर्ट में आग लगा दी थी। इसके बाद सीएम धामी ने इसकी जांच के लिए एसआईटी गठित की थी। फिर रिजॉर्ट को बुलडोजर से गिरा दिया गया था। बीजेपी ने पुलकित के पिता विनोद आर्य को पार्टी से निकाल दिया। विनोद आर्य उत्तराखंड सरकार में मंत्री रह चुके हैं और बीजेपी ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और उत्तर प्रदेश के सहप्रभारी भी थे। अंकिता हत्याकांड में आरोपियों को जल्द सजा मिले, इसके लिए धामी सरकार ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और लगातार अदालत में पैरवी की गई। इसी का परिणाम रहा कि आरोपियों को जमानत नहीं मिल पाई। परिजनों को जैसा उन्होंने चाहा, जिस प्रकार से भी उन्होंने हमसे कहा, उनको अभियोजन अधिकारी दिए गए और लगभग 1000 दिन 3 साल के अंदर ये फैसला आया जिसमें आरोपियों को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। और इस दौरान लगातार हमारे प्रशासन के लोग, हम लोग, परिवार के लोगों से भी लगातार हमने संवाद कायम रखा, उनको आर्थिक सहायता भी दी। ये सुनिश्चित किया कि हम किसी भी प्रकार से अंकिता बेटी को, बहन को न्याय दिलाएंगे,
क्योंकि हम उसको वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन उसके साथ न्याय हो ये हमने सुनिश्चित किया। अंकिता की हत्या के 24 घंटे के अंदर ही आरोपियों को जेल भेज दिया गया था और आरोपियों पर गैंगस्टर अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। जांच के लिए SIT का गठन किया गया था। धामी सरकार ने अंकिता भंडारी के परिवार को 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद की थी और परिवार से पिता और भाई को सरकारी नौकरी भी दी थी। अंकिता के परिजनों की मांग पर 3 बार सरकारी वकील भी बदले जा चुके हैं। अंकिता के हत्यारों को भले ही अंकिता के परिवार वालों के हिसाब से न्याय न मिला हो, आजीवन कारावास की सजा से राहत जरूर महसूस हुई होगी और इससे समाज में एक संदेश भी गया होगा कि जुर्म की उम्र लंबी नहीं होती और गुनाहों की सजा भी भुगतनी ही पड़ती है। इसके साथ ही आपने ये भी देखा होगा, लोग कड़ी सज़ा चाहते थे और 2 साल 8 महीने की सुनवाई के बाद कोर्ट ने आज अपना जब फैसला सुनाया तो वहाँ पर खड़ी हुई भीड़ जो थी उसमें कौतूहल बच गया, उसके भीतर हलचल हो गई। तीनों आरोपियों को उम्र कैद और 4 लाख रुपए का मुआवजा दंड के रूप में पीड़ित परिवार को देने के आदेश अदालत ने दिए हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए हरिद्वार से अजीत सिंह राठी। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।